भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी आणि कुमार आयलानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन झा आणि पी कंपनी आणि सोबतच अरुण आशाने यांच्यावरती अनेक आरोप केले होते की ते उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अनेक कामामध्ये भ्रष्टाचार करत आहे म्हणून अरुण आशान यांनी देखील प्रतिक्रिया देताना पत्रकारांना त्यांची बाजू मांडली होती। सोबतच आता झा पी या कंपनीचे प्रेम झा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितले आहे की प्रदीप रामचंदानी यांच्यासोबत ते गेली 2019 पासून ते आतापर्यंत वेगवेगळ्या यांच्यामध्ये भागीदारीमध्ये काम करत होते। 20% ते त्यांना काम देत होते आणि बाकीचे काम ते स्वतः करत होते। प्रदीप रामचंदानी दिलेल्या अनेक कागदपत्रांमध्ये त्यांनी देखील खुलासा केलेला आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार केलेला नाही। अनेक ज्या काही मशिनरी असतील त्या त्यांच्या नवीन मशिनरी आहेत, जुन्या मशिनरी त्यांनी ते आता नाही ठेवलेले नाहीत, ते चांगल्या प्रकारे काम करतात अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिलेली आहे। सोबतच प्रदीप रामचंदानी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अंदर वो आरोप जब लगा रहे थे तो अध्यक्ष के नाते लगा रहे थे कि ठेकेदार के नाते लगा रहे थे, ये अब तक हमको समझा नहीं। वो हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं, सवेरे कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। अगर उन्होंने ठेकेदार की हैसियत से ये लगाया है तो वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लगाना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग जवाब भी देते थे उसका। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे तो जवाब देने की हालत में रहते नहीं है कि प्रॉपर क्वेश्चन उनका क्या था। फिर भी जितना हमारे को समझ में आया कल, उसके ऊपर उन्होंने एक कस्टमर लिस्ट डिक्लेयर किया है कल, जिसमें उसमें ऐसा बताया कि झापी और साइंसिस के जेवी का ये पूरा उसमें नाम दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो उस चीज़ को इलीगल और मतलब आपका पेपर को नकली बोल रहे हैं। अभी मैंने कल ये एटलस कंपनी से खुद मंगाया है वहाँ से पेपर्स, इसमें कहीं पे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो पेपर उन्होंने कहाँ से लाया उन्होंने और कहाँ से बनाया या उनको कहाँ से मिला, वो पहले उन्होंने बताना चाहिए इसके ऊपर से। दूसरा उन्होंने बोला कि उस पेपर के आधार पे मैंने अभी नए टेंडर्स लिए हैं 42 करोड़ के। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो मशीनरीज थी वो हमने जून जुलाई में ऑलरेडी सेल किया हुआ है और उसके बाद में हमने ये दूसरी मशीनरी ली हुई है जिसका कैपेसिटी 75 है और ये ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का चीज़ें है। और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कॉर्पोरेशन ने हमारे को 42 करोड़ के टेंडर्स दिए हुए हैं, जिसकी कन्फर्मेशन उन्होंने कंपनी से भी ली हुई है। त्यांनी सांगितलेले आहे की उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये सध्या कमी काम करतायत, 100% कामामधून 20% काम फक्त ते उल्हासनगर शहरामध्ये करतात। परंतु गेल्या काही ठेकेदारांमध्ये जे 42 करोडचा जो ठेका होता त्या ठेकामध्ये तो ठेका प्रदीप रामचंदानी यांच्या कंपनीला न भेटल्यामुळे ते आगफाकट झाले आहेत आणि त्यामुळे आता ते अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत की जेणेकरून त्यांना कुठे ना कुठे काहीतरी काम मिळावं म्हणून। परंतु सांगायची गोष्ट ही आहे की प्रदीप रामचंदानी यांची जी कंपनी आहे त्या कंपनीला गेल्या काही महिन्यापूर्वी ब्लॅकलिस्टेड करण्यासाठी देखील आयुक्तांना पत्र देण्यात आले होते, त्याबद्दल तो विषय वेगळा होता। परंतु आता प्रदीप रामचंदानी हे त्यांना काम न मिळत असल्यामुळे ते आगपाकड करत आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारे ते आरोप करत आहेत, असं देखील प्रेम झा यांनी सांगितलेलं आहे। देखिए, मैं उनके लड़के के साथ में कोई काम नहीं करता हूँ, हमारे और उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो बातें जो भी चीज़ें हमारे बीच में तय होती है मेरे और प्रदीप में, उसके वो काम करता है और हमसे पैसे लेके जाता है। हम उनके लड़के के हिसाब से उनके साथ में कभी डील किया ही नहीं है। जो भी डील है मेरे और प्रदीप के बीच में है। कौन से काम किए? जो भी हमारे को पीडब्ल्यूडी में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। ये 20% पार्टनरशिप उसके लिए होती है कि जो बाहर से फंड आता है उसमें 20% काम नहीं, बाहर का भी काम है, में भरूंगा, ऐसा कुछ रहता है क्या आपका? लोकल्स भी फंड है और बाहर के भी फंड है। उनका ऐसा बोलना था कि मेरी कंपनी इसमें बैठती नहीं है, इसके लिए आपकी कंपनी के साथ में मिलकर मैं काम करता हूँ। हमने ओके किया हुआ है इसको। क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि फिर वो टेंडर भर के रेट्स खराब कर देते हैं। देखिए, वो कंपटीशन करते हैं हर एक चीज में। अभी बहुत सी जगह पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, इसी झुंझलाहट में ये सब चीजें वो खड़े कर रहे हैं करके। क्लब होने के कारण वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। देखिए, क्लब करने का और नहीं करने का जो पॉलिसी है ये कारपोरेशन का है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कंडीशन जो टेंडर में डाले जाते हैं, अगर वो कंडीशन स्पेशली उल्लासनगर में डाले जा रहे हैं और कहीं नहीं डाले जा रहे, तब उनका आरोप थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ से लेके MMRDA तक चल रहे हैं आज के टाइम में। प्रेम झा यांनी कुमार आयलानी यांनी जे काही आरोप केले आहेत त्यांच्याबद्दल सांगताना त्यांनी सांगितले की ज्या 3 कामाबद्दल कुमार आयलानी यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले होते त्या तिन्ही कामाबद्दल त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे उत्तर दिलेले आहे आणि जनतेला त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की पी आणि झा कंपनी ही चांगले व्यवस्थित काम करत आहे, परंतु ती सगळी कामं यांना न भेटत असल्यामुळे हा सगळा आरोपाचा प्रकार हे सध्या भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि अध्यक्ष महोदय सन्माननीय
प्रदीप रामचंदानी हे सातत्याने करत आहेत. अनेक ठिकाणी प्रदीप रामचंदानी यांची जी भागीदारी होती, परंतु आता त्यांना कुठल्याही प्रकारची भागीदारी न भेटत असल्यामुळे प्रदीप रामचंदानी अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत, असा देखील त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. देखिए, उन्होंने 3 काम के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक वीटीसी के काम पे, वीटीसी का जो हैंडओवर हुआ है हमारे को प्रॉपर वे में, वो मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ है, तब से हमारा काम शुरू हुआ है। उससे पहले उन्होंने लैंड ही हमारे को नहीं दिया था कॉर्पोरेशन ने। ये जानकारी उनको है, फिर भी इस तरह की भाषा वो क्यों बोल रहे हैं वही बता पाएंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया ब्रिज का। ब्रिज के अंदर पाइपलाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जिसका मामला उन्होंने लास्ट मंथ में भी क्लियर किया है। जैसे उन्होंने क्लियर किया, हमारा काम वहाँ स्टार्ट हो गया है। तीसरा मुद्दा उन्होंने लिया पंजाबी कॉलोनी से रिलेटेड रोड के। उसमें उनको ठीक से पता है कि कटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं लोकल लोगों के, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रोड का काम आगे हो नहीं सकता है। ये मुद्दा वो लोग क्लियर नहीं करवा पा रहे, इसीलिए वो पूरा रोड का काम रुका हुआ है।